नमस्कार, स्वागत है आपका। एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम खबर के साथ। बांग्लादेश ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप का आधिकारिक रूप से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा और राजनीतिक हालात का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने आईसीसी से मैचों का वेन्यू भारत से बदलकर श्रीलंका करने की मांग की थी, जिसे मंजूर नहीं किया गया। खिलाड़ियों के साथ अहम बैठक के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया है और खिलाड़ियों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया है। आसिफ नजरुल ने कहा कि सरकार, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी तीनों एक मत में है और सुरक्षा से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश ने अपने आप को बाहर कर लिया है, इसका बहिष्कार कर लिया है। और मेरे सहयोगी शिवम गौड़, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरह से बांग्लादेश का ये कहना कि टी20 वर्ल्ड कप हम खेलना चाहते हैं लेकिन भारत में नहीं खेलेंगे, क्या समझे? क्या खुद की जो पांव है उस पर कुल्हाड़ी मारी है बांग्लादेश ने? जी बिल्कुल रिया, मैं बताना चाहूंगा कि आज बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है कि वो भारत में मैच नहीं खेलेंगे। वहां की सरकार हो, खेल सलाहकार या खिलाड़ियों से मिलकर आपस में एक संयुक्त फैसला लिया गया है कि वो मैच भारत में नहीं खेलेंगे। वजह सुरक्षा बताई गई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश खुद अपनी किरकिरी कराने में तुला हुआ है। आईसीसी ने पहले ही साफ कर दिया था रिया कि जिस तरीके से इन्होंने अर्जी लगाई थी कि हमारे जितने भी ग्रुप के मैचेस हैं वो श्रीलंका में रिलोकेट कर दिए जाएं, लेकिन आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें ये देखिए कि आप 16 मेंबर्स बैठे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और जिसमें आपको 14 मेंबर्स ने रिलोकेशन के चलते उसके अगेंस्ट में मतलब रिलोकेशन को वाजिब नहीं बताया। आईसीसी ने साफ कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी सुरक्षा के इस तरीके से सुरक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है और साथ साथ सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं एट अ टाइम इतने शॉर्ट नोटिस में लॉजिस्टिक का भी बड़ा इशू होगा और एक मिसाल जो क्रिकेट में देखी जाती है वो बड़ी गलत साबित होगी। आईसीसी का साफ ये कहना था। और अब आप जानिए एक्चुअली विवाद क्या है रिया, कि आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान जो कोलकाता नाइट राइडर का वो खिलाड़ी, जिसके चलते भारत में विरोध हुआ और विरोध आपको हम सबको पता है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से यूनिट सरकार के आने के बाद जिस तरीके से हिंदुओं आक्रमण हुए, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई, जिसके चलते आईपीएल के जो खिलाड़ी हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको देश में उनका विरोध हुआ और उन्हें आईपीएल में खेलने से मना कर दिया गया। तो ये सारे विवाद हमें देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा हास्यास्पद यह है कि बांग्लादेश सुरक्षा की बात कर रहा है कि वो देश जहां हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, जहां लोगों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, और किस मुंह से बांग्लादेश बात करता है? सुरक्षा की बात वो मुल्क कर रहा है जहां पर जिसको हमने ही आजाद करवाया, वो मुल्क कर रहा है जो भारत की वजह से अस्तित्व में है, तो वो भारत को आंखें दिखा रहा है। रही बात सुरक्षा की, तो रिया देखो, भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं, वो सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के एक दुश्मनी रिश्ते एक वर्ल्ड पोर्टल में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में आती है और उनका आदर सत्कार होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा नेशन है जो अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है, जो वसुदेव कुटुंबकम को लिए जाना जाता है। और ऐसा सत्कार होने के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी, उनके कैप्टन बाबर आजम कहते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमारा वेलकम हुआ है शायद किसी कंट्री में ऐसा वेलकम होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज है, ये अपनी किरकिरी खुद अपने पैरों में बिल्कुल, यानी जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हवाला दिया कि सुरक्षा कारण की वजह से वो बाहर जा रहे हैं इस टी20 मुकाबले से, अब इसको लेकर सवाल तो जरूर उठ रहे हैं शिवम, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश अब स्टेप बैक कर रहा है, क्या समझा जाए? अब किसी और देश को क्या मौका दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कौन सा देश होगा? और जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा था, क्या पाकिस्तान भी ऐसा कुछ बहिष्कार कर सकता है टी20 वर्ल्ड कप का? देखिए, पाकिस्तान तो कंधों का इस्तेमाल करता है
पाकिस्तान को अगर कोई दिक्कत होती तो पाकिस्तान खाली बांग्लादेश को टारगेट करके उसको एक प्रमोट आगे पुश ना करता। अब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, आईसीसी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें 16 मेंबर में 14 मेंबरान ने साफ साफ कहा था कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश को सुरक्षा का कोई इस तरीके से मुद्दा है ही नहीं, और ऐसे शॉर्ट नोटिस हम लॉजिस्टिक को भी देखें तो हम आपके मैच रिलोकेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान ही था जो बांग्लादेश का साथ देता हुआ नजर आया। तो पाकिस्तान तो एक तरीके से बैकफायर गेम खेल रहा है, और ये उसका इन्फ्लुएंस ये बांग्लादेश होकर के जिस तरीके से ये पूरा मामला, पूरा एजेंडा, पूरा ये कार्यक्रम बनाया गया है, ये एक पूरी सोची समझी प्लानिंग है। आप ये खुद देखिए ना, जहाँ पर एक हिंदुओं को न जाने कितने हिंदुओं को जिंदा जला दिया यानी जाता जिस है। तरह से आईसीसी की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम बांग्लादेश को दिया गया था, इसके बाद अब निर्णय सामने आ चुका है। बांग्लादेश जो है T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने अपने पिता स्वर्गीय सुरेंद्र डेका की याद में दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यरत कोपल वाणी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख रुपए का निजी अनुदान दिया है। इस अनुदान से संस्था में श्री सुरेंद्र डेका पुरस्कार की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष 2 उत्कृष्ट बच्चों को उनके जन्मदिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने संस्था की अध्यक्ष पद्मा शर्मा को चेक सौंपा। राज्यपाल ने कहा कि ये पहल बच्चों के उज्जवल भविष्य और समग्र विकास में सहायक होगी। और आबकारी नीति को लेकर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री देवांगन ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आबकारी से जुड़े विषय पर चर्चा की गई। ये विषय शामिल रहा जिसमें पूरे साल के नियम कानून पर चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। पुराने निर्णय ही यथावत रहेंगे और शराब नीति पहले की तरह ही संचालित होगी। आज कैबिनेट में आबकारी विभाग का भी प्रस्ताव सम्मिलित था, और आबकारी विभाग का साल भर का जो नियम कानून है उसके संबंध में कैबिनेट में अनुमोदन लेना हर वर्ष अनिवार्यता रहता है। आज की कैबिनेट में किसी भी तरह से कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। पुराना जो चल रहा था यथावत वही रहेगा, और उसी के अनुसार से आबकारी नीति जो पहले बना है उसी नीति के अंतर्गत इस साल भी संचालित होगा, और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई बदलाव वगैरह नहीं किया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में सांसदों की बैठक में रेलवे अधिकारियों पर सवालों की झड़ी लग गई। जनप्रतिनिधियों ने यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा पर सवाल उठाए। ऐसे में उठाए गए सवालों का ठोस जवाब न मिलने पर असंतोष जताया। केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने अमृत भारत योजना में देरी, गुणवत्ता और हालिया ट्रेन दुर्घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताई। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांगड़े ने भी लंबित मुद्दों और अधिकारियों की जन कल्याणकारी और कल्याण कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। बैठक में अधिकारियों के गोलमोल जवाब से सांसदों की नाराजगी साफ दिखी और रेलवे की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हुए। अमृत भारत की तरह स्वीकृत हुए हैं, वह सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक हो, समय सीमा पर हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, जो रेल लाइनों का विस्तार हो रहा है, उन सभी रेल लाइनों का विस्तार समय पर हो, यात्री सुविधाओं को ध्यान में दिया जाए। और जिस प्रकार से अभी एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, इस तरह की दुर्घटना ना हो। आगे हमको बड़ी सतर्कता के साथ इस बात को ध्यान में रखना है, हमने अधिकारी को निर्देश दिए हैं। आज हम लोग के बिलासपुर जोन मंडल में आज हम लोगों की बैठक हुई है। बहुत अच्छा बैठक था, और सबसे पहले तो मैं
हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि शक्ति में 14-15 सालों से गुड़वाना की मांग थी और कल स्टॉपेज वहां पे मिल रही है, तो मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अपनी पूरे जागीर लोकसभा क्षेत्र की ओर, जनता जनार्दन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। और ये छोटी छोटी जो समस्याएं थी रेल संबंधित, वो सारी छोटा छोटा स्टेप और समस्या का बहुत जल्दी समाधान हो। और रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 3 अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा। दीपक बैज ने प्रदेश में हुए धन चोरी और घोटालों के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही प्रयागराज में स्वामी शंकराचार्य को स्नान से रोके जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार की असंवेदनशीलता बताया। कि जमीन की बढ़ी हुई गाइडलाइन दर सरकार ने अभी भी वापस नहीं लिया। जिस तरह और जिसकी वजह से आप रजिस्ट्री देखेंगे पूरी तरह से शून्य हो चुका है। छोटे मध्यम वर्गीय किसान, ग्रामीण, पूरे परिवार, व्यापारी परेशान है। जो जमीन खरीदी में पैसा लगा चुके हैं, छोटे छोटे किसान, मजदूर रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे। मतलब रजिस्ट्री में इतना 1000 गुना रेट बढ़ाकर सरकार कहीं न कहीं जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर खैरागढ़ से आप तक पहुंचाते हैं, जहां खैरागढ़ छुई खदान गंडेई जिला पंचायत के मैकाल सदन में आज समन्वय प्रशासन समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार ने की, जिसमें सभी स्थायी समितियों के सभापति, समिति सदस्य और मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया और सदस्यों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए इसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। अनुमोदन के बाद बजट आगामी समन्वय सभा में अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। और खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे, हमारे फौरन वापस आएंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। खिलाड़ी एयरपोर्ट से सीधा निजी होटल के लिए रवाना हुए। दोनों टीमें तैयार हैं। कल शाम 7 बजे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे T20 मुकाबले के लिए
फैंस को रोमांचक खेल का इंतजार है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सीधे मुकाबला करेंगे। स्टेडियम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला उत्साह और थ्रिल से भरपूर होने वाला है। तो न्यूजीलैंड और भारतीय क्रिकेट टीम रायपुर पहुंची और देखिए किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी यशी राजे जुड़ गई है। यशी, जिस तरह से 5 मैचों की सीरीज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चल रही है, दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाना है, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज करीब 2:15 के समय में दोनों टीम नागपुर से रायपुर पहुंच चुके हैं। दोनों टीम एक साथ रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद उनका काफी अच्छे से स्वागत अभिनंदन किया रायपुर के एयरपोर्ट वासियों ने। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वहाँ से सीधा टीम तुरंत ही अपने होटल की तरफ उन्होंने प्रस्थान कर दिया बसेस में। पूरी टीम, सारी जितनी भी टीम्स है इंडिया और न्यूजीलैंड, दोनों टीम्स मेफेयर के होटल में रुकी हुई है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो टीम के ब्रॉडकास्टर्स हैं जो बाकी हैं, उन्हें राजधानी रायपुर के मैरियट होटल में रोका गया है। बिल्कुल यशी, देखिए ऑलरेडी इंडिया जो है वो लीड कर रही है। अब इस दूसरे मुकाबले पर सभी की नजर। यशी, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा जिले में भालेराव स्टेडियम में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने 210 मतांतरित परिवारों को पैर धोकर घर वापसी कराई और धार्मिक ग्रंथ सौंपे। सम्मेलन में हिंदू धर्म के महत्व पर जोर देते हुए धर्म परिवर्तन से बचने की अपील की गई। इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि देश में अब प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन हो रहा है और राज्य सरकार से कड़े कानून बनाने की चर्चा भी हुई है। कार्यक्रम में चंद्रशेखर, देवांगन और राम कुमारी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अपने समाज को तोड़ने के लिए कुछ तत्व समाज में जातियों को बांटकर और एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कटुता का वातावरण बना रहे हैं। इस प्रकार का हिंदू सम्मेलन एक संदेश है कि हिंदू समाज सब एक है और उस दृष्टि से आयोजन था। जाति भेद की व्यवस्था 2000 वर्षों की यह बीमारी है। समाज में जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर और माँ पेट में बहुत खराबी प्रॉब्लम शरीर में, तब मैंने उसने कही दुआ प्रार्थना ठीक हो जाए बेटा के तो कह रहे और सही मोरो ना यह हुआ सब निकाल के बच्चादानी हुआ। अब तो बढ़िया हो तो मैं अब घर आपसे यही करी से तो गाँव के नानी से था। हाँ बहुत डॉक्टर दिखा डॉक्टर में कुछ नहीं हुआ। बेमेतरा में प्रस्तावित नई शराब भट्टी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने सरदा लेंजवारा चौक पर चक्का जाम कर जोरदार विरोध जताया। विरोध में पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रांजल तिवारी और जनपद उपाध्यक्ष शुभम वर्मा सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए। ये सरदा में जो शराब दुकान प्रशासन ने प्रस्तावित की है, वो शराब दुकान किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है जगह। उस जगह के विरोध में लगातार यहाँ के ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व में भी हम लोग प्रशासन को यहाँ पे ग्रामीण मुझे भी पता चला तो मैं धरना को समर्थन देने आया हूँ। मैं चक्का जाम को तो समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी सरकार से बात करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि जिला पंचायत के अपने प्रतिनिधि के रूप में मैं भी आया हूँ, अध्यक्ष जी से बात करूंगा। कलेक्टर को जरूरत पड़े तो हम लोग भी ज्ञापन देंगे। डीओ से मैंने भी अभी चर्चा की है कि जब गांव वाले चाहते नहीं है कि सिटी के अंदर जहां स्कूल है, जहां लोगों को परेशानी होगी, जहां बाजार हमारे लोग लेकर पढ़े लाते छेड़छाड़ होगा, जब भट्टी खुलेगा तो हमारे बच्चे लोग कहाँ स्वस्थ रहेगा, पूरा छेड़छाड़ होगा हमारा और गुंडागर्दी गाड़ी उड़ी हर चीज होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोग लेकर पढ़ने भेजते और शोर शराबर तो होगा। जहां आर्मी का एक जवान रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। लापता जवान का नाम सतेंद्र शांडिल्य है, जो धमतरी जिले के भीतररास गांव का निवासी है। परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि सतेंद्र शांडिल्य पंजाब के जालंधर से आर्मी ड्यूटी पर तैनात था और उसके बाद से ही वो गायब है।
कवर्धा में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, जहां लोगों ने आरोप लगाया कि कथित फर्जी शिकायतों के आधार पर सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत फॉर्म 7 भरकर दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की गई। मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपकर शिकायतें निरस्त करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुबह हमको बीएलओ के माध्यम से जानकारी हुई कि आप, जैसे मैं एक परिवार हूँ तो एक परिवार के 17 लोगों का नाम एक ही आवेदक के द्वारा दिया गया है कि इनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाए। तो बीएलओ के द्वारा जैसे हमको जानकारी की गई, सभी वार्डों में लगभग यही जानकारी पहुंची, तो सभी काटा गया है। उस वार्ड में 18 नंबर और 19 नंबर संयुक्त वार्ड में 50 लोगों का नाम काटा गया है। वहाँ मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ और जिन लोगों का नाम काटने की सूची बीएलओ के द्वारा मुझे जानकारी जो मिली है वो 100 साल पुराने रह रहे हैं। वासियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध कुछ दावापत्र प्रस्तुत किए गए हैं फॉर्म 7 के अंतर्गत। उपरोक्त फॉर्म 7 गलत आधार भरा गया है करके, और रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बॉलीवुड अभिनेता मोहित साहू पर एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना भाटा गांव स्थित सिल्वर वॉक ब्लॉक 410 की बताई जा रही है, जहां युवती रहती थी। पीड़िता का आरोप है कि मोहित साहू उसे उज्जैन लेकर गया शादी की, लेकिन रायपुर लौटने के बाद शादी से मुकर गया। बताया जा रहा है कि मोहित साहू पहले से ही शादीशुदा है। विवाद के बाद आरोपी युवती के घर में वो घुसा और उसके साथ मारपीट भी की। ये तो खून है भैया, इसको तो पुलिस केस देखेगा। देखो घर। खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव में फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले शिक्षा विभाग ने तैयारियों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जिले के सभी शासकीय स्कूलों में बोर्ड पैटर्न पर प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, ताकि छात्रों को असली बोर्ड परीक्षा जैसा अनुभव मिल सके। प्रश्न पत्र, समय सीमा और अनुशासन पूरी तरह बोर्ड परीक्षा के अनुरूप ही रखे गए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की वास्तविक तैयारी का आकलन करना और उनकी कमजोरियों को समय रहते दूर करना है। इस बारे में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि प्रवास बघेल ने बताया कि प्री बोर्ड परीक्षाएं छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में मददगार साबित होंगी। देखिए, अभी एक्चुअली में एनुअल पेपर तो खैर 20 फरवरी से है, 20 और 21 फरवरी से 10वीं और 12वीं का, लेकिन ये जो है ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम है एक्चुअली। तो इससे मतलब मेन एग्ज़ाम से पहले उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए प्री बोर्ड एग्ज़ाम हर साल ली जाती है। कितने बच्चे हैं इसमें? दोनों का हो रहा है? 11th नहीं 10th और 12th दोनों। रायपुर में डेंटल कॉलेज के छात्रों का आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ओपीडी गेट को बंद कर विरोध जताया। प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए उन्हें नवा रायपुर के धरना स्थल तूता पर स्थानांतरित किया, लेकिन छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध में छात्रों ने हाईवे जाम कर धरना शुरू कर दिया, जिससे यातायात भी प्रभावित हो गया। डेंटल कॉलेज के छात्रों के साथ समर्थन में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि उनके कॉलेज के अंदर में ही आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद हमारी मांगे नहीं पूरी गई तो एसडीएम साहब आए, सीएसपी सर आए 2-3, और उन्होंने हमको वहां से लाकर यहाँ खड़ा कर दिया रोड में। और यहाँ पर रोड में आके हम लोगों ने फिर आंदोलन प्रदर्शन किया। तब फिर से सरकार ने आके हमको रोकने की कोशिश की। हमारी मांगे जो थी उसको मानने से स्वीकार नहीं किया। और बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कैंपस में खड़े एक बड़े ट्रेलर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां जब तक पहुंची तब तक ट्रेलर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।